नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक सर स्वागत करता हूं आप सभी का। और अपना जो सेशन चल रहा था, यानी कि हम जो बातें कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी को लेकर, यानी राजस्थान की भूगोल को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। और अभी तक राजस्थान की भूगोल के अंदर अभी तक हमने एक टॉपिक क्लियर किया है, और वो भी बड़े शानदार ढंग से। आपके सहयोग से वो टॉपिक भी बड़ा शानदार रहा हमारा, यानी कि बात हमने की थी वो की थी स्थिति व विस्तार को लेकर। क्लियर? राजस्थान भूगोल का पहला टॉपिक स्थिति और विस्तार। कोई भी एग्जाम दो आप, प्रत्येक एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से एक तो क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन याद रखेंगे अधिकतम 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और जितना आपको पढ़ाया है आपके एग्जाम में पूरी कोशिश की है, पूरी थ्योरी के साथ में, और आखिरी के अंदर हमने शायद लगभग 20 से लेकर 25 क्वेश्चन भी देखे थे, तो वहां तक पहुंचते हुए टॉपिक पूर्ण रूप से क्लियर हो जाता है। ठीक है? अब आप ये ना पूछे सर ये जो स्थिति और विस्तार है ये कौन से एग्जाम के लिए है। आप ये मानिए कि जो राजस्थान पुलिस है वहां से लेकर, या फिर बात करूं मैं हाईकोर्ट एलडीसी, यहां से लेकर आरएस तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां से लेकर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और बीच में कितने सारे एग्जाम आते हैं, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो रिट हो, चाहे वो आने वाली ग्राम सेवक हो, चाहे आने वाली एसआई की वैकेंसी हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक क्लियर हुआ। आज हम बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं दूसरे टॉपिक को लेकर, और दूसरा टॉपिक भी बड़ा ही शानदार है। दूसरा टॉपिक भी बड़ा ही शानदार है और नाम होता है भौतिक प्रदेश। और ये वो टॉपिक है जिससे प्रत्येक एग्जाम के अंदर 2 या फिर अधिकतम 3 क्वेश्चन आते हैं। या तो 2 आएंगे, 2 तो आने ही आने, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हो सकता है अधिकतम इस टॉपिक में से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले। और इस टॉपिक को भी, यानी भौतिक प्रदेश को भी आपको मैं कुछ इस प्रकार बांटकर पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत इजी लगेगा। क्लियर है? तो आज अपना दूसरा टॉपिक भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश, फिर कह रहा हूं एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो 100% आते हैं, हो सकता है अधिकतम 3 आए। हाँ, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं भौतिक प्रदेश को लेकर। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, एक एक फैक्ट आपके लिए मैं क्लियर करता चलूंगा। ठीक है? बस आप इतना सा रखें कि आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार शुरू करने से पहले क्लास को लाइक और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है? आइए शुरू करते हैं भौतिक प्रदेश। वैसे आप सभी जानते हैं कि यह अपने राजस्थान का मैप है। ठीक है? ये लीजिए, यह अपने राजस्थान का छोटा सा मैप है। अब राजस्थान कितने भौतिक प्रदेशों में बंटा है तो आप सभी जानते हैं वो होते हैं 4। कितने भौतिक प्रदेशों में बंटा है? 4 भौतिक प्रदेशों में। देखिए कौन कौन सा। एक तो भौतिक प्रदेश होता है यहां से, ठीक है, और नाम भी आप सभी जानते हैं कौन सा होता है, तो नाम होता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्लियर है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 प्रकार से है, जिसमें पहला प्रकार हमारे सामने आया, नाम मिलता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ओके, आइए बात करते हैं दूसरे की। दूसरा हमें मिलता है वो कुछ इस प्रकार है, वो बिल्कुल कुछ इस प्रकार से है, और इसका नाम होता है नंबर 2। कौन सा? तो याद रखेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्लियर? अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें ये पार्ट्स आप नाम देखते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और ये जो पार्ट्स देखते हैं ये है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगले अगर फैक्ट की मैं बात करूं तो हमारे सामने अगला फैक्ट आता है ये जो बार वाला पार्ट्स है ये नंबर 4 है, और ये जो पार्ट्स है ये नंबर 3 है। ये जो नंबर 3 पार्ट्स है
आप देखते हैं यहीं पर राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का प्रवाह है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह तीसरा। और चौथा टॉपिक आप जानते हैं यहां पर 4 जिले हैं, कौन कौन सा? झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी, और इसे नाम देते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये लीजिए। अभी चर्चा करूंगा आपके एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आता है, उनको लेकर भी चर्चा करूंगा। बात करें भौतिक प्रदेश, अभी तक हमने देखा कि राजस्थान को उच्चावच व जलवायु के आधार पर प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित है। हां, वो अलग बात है कि राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश जो विभाजन किया गया था वो वीएस मिश्रा द्वारा 1968 राजस्थान भूगोल नामक पुस्तक के अनुसार 7 भागों में विभाजित किया गया। अपने लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश कितने भागों में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्सों में। पहला नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अभी केवल नाम याद कीजिए आराम से, फिर बात करता हूं कहां से क्वेश्चन। दूसरा प्रकार आता है वो आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा नाम आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा पार्ट होता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बस दिमाग के अंदर इसी प्रकार से सेट रखना है। यह है मरुस्थल, उसके बाद में अरावली, फिर मैदान है, फिर पठार है। यहां मरुस्थल है, यहां अरावली है, यहां पर मैदान है, आखिरी में पठार है। ये 4 प्रकार है, आप सभी को पता है, और कौन सा भाग कहां पर है यह भी आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो भौतिक प्रदेश है 4, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आइए मैं वहीं आपको लेकर चलता हूं, देखिए वहीं पर आपको लेकर चलता हूं। देखिए यह है पूरा क्या? महासागर। लीजिए महासागर, और आप सभी जानते हैं कि सर महासागरों के जुड़े हुए भाग को कहा जाता है पेंतालाशा। यह बात आप सभी जानते हैं, महासागर है और महासागरों के जुड़े हुए भाग को क्या कहा जाता है? पेंतालाशा। आइए दूसरा पार्ट कौन सा है? यह रहा दूसरा पार्ट, देखिए ये रहा दूसरा पार्ट। ये कौन सा है? ये है महाद्वीप, और आप सभी जानते हैं कि महाद्वीपों का जुड़ा हुआ भाग कहलाता है पेंजिया। यानी एक बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व में प्रथम 2 स्थल आकृतियों के नाम। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व में प्रथम 2 स्थल आकृतियों के नाम, तो याद रखेंगे। मैंने कहा कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था एक बार कि विश्व में प्रथम 2 स्थल आकृतियां हैं, तो याद रखेंगे विश्व में प्रथम 2 स्थल आकृतियों के नाम होते हैं। उनमें एक तो है महासागर, और दूसरा पार्ट कौन सा है? याद रखेंगे महाद्वीप। भाई पूरा जो ब्रह्मांड है या विश्व की अगर बात करें तो इन्हीं 2 में है, या तो महासागर या फिर क्या है? महाद्वीप। तो हमने कहा ये जो महासागरों का जुड़ा हुआ भाग है इसे नाम दिया है पेंतालाशा, और महाद्वीपों का जो जुड़ा हुआ भाग कहलाता है वो कहलाता है पेंजिया। दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये पेंतालाशा और पेंजिया नाम किसने दिया? तो नाम दिया था वेगनर ने। वेगनर ने ही कहा था कि महासागरों का जुड़ा हुआ भाग तो है पेंतालाशा, और महाद्वीपों का जो भाग है वो क्या कहलाता है? पेंजिया। और अभी मैंने कहा कि एक बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था, विश्व में प्रथम 2 स्थल आकृतियों के नाम कितने हैं? क्लियर है? विश्व में देश कितने हैं?
ये डिसाइड होता है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा। और आप जानते होंगे संयुक्त राष्ट्रीय संघ के तहत 193 देश है विश्व में, और 193 देश बना था उसका नाम होता है दक्षिण सूडान। क्या नाम है? दक्षिण सूडान। क्लियर? तो विश्व में प्रथम 2 स्थल आकृतियां, और नाम याद रखेंगे महाद्वीप व महासागर। क्लियर है? कौन सा? महाद्वीप व महासागर। देखिए आगे, तो ये तो आपको पता चल गया कि महासागरों का जुड़ा हुआ भाग पेंटालाशा है, महाद्वीपों का भाग है पेंजिया। लेकिन कहते हैं कि आज से 5000 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से 5000 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो पेंजिया है, इस पेंजिया का विभाजन हो जाता है। किस प्रकार? देखिए, ये तो पार्ट्स महासागरों का ही है, लेकिन कहते हैं इसके अंदर जो पेंजिया है, आज से 5000 करोड़ वर्ष पूर्व इस पेंजिया का विभाजन हो जाता है। और किस प्रकार? देखिए, कहते हैं इसका विभाजन कुछ इस प्रकार होता है। एक पार्ट्स बनता है उत्तरी पेंजिया, एक पार्ट्स बनता है दक्षिणी पेंजिया। देखिए, एक पार्ट्स कौन सा है? उत्तरी पेंजिया, और एक पार्ट्स बनता है, वो बनता है दक्षिणी पेंजिया। हां, एक बार वापस समझिए। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेकर। हमने कहा कि प्रमुख रूप से अपने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। नाम लिख दिए, नाम लिखते ही पहला क्वेश्चन दिमाग में आया, सर इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं ये कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट कहां से आया? तो हमने कहा कि विश्व में प्रथम क्रम की 2 ही स्थल आकृतियां हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक है महासागर और दूसरा है महाद्वीप। तो हमने कहा कि महासागरों का जो जुड़ा हुआ भाग है वो कहलाता है पेंटालाशा, और महासागरों का जुड़ा हुआ भाग तो क्या कहलाता है? पेंटालाशा। जबकि महाद्वीपों का जुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? पेंजिया। और ये नाम दिए थे वेगनर ने। यहां तक क्लियर? फिर हमने कहा कि आज से 5000 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो पेंजिया है ये 2 भागों में टूट गया। एक बन गया उत्तरी पेंजिया, एक बन गया दक्षिणी पेंजिया। आपसे पूछा जाएगा उत्तरी पेंजिया का क्या नाम है? आपसे पूछा जाएगा उत्तरी पेंजिया का नाम क्या है? तो याद रखेंगे उत्तरी पेंजिया को ही कहा जाता है अंगारा लैंड। क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड, या इसी का दूसरा नाम होता है वो होता है लोरेशिया। अंगारा लैंड या फिर क्या कह सकते हैं? लोरेशिया। और याद रखेंगे जो दक्षिणी पेंजिया है इसे नाम दिया गया है, वो दिया गया है गोंडवाना लैंड। कौन सा है भाई? गोंडवाना लैंड। और याद रखेंगे ये पेंजिया तो 2 भागों में विभाजित हुआ ही हुआ, लेकिन इनके मध्य उत्पत्ति हो गई, वो हो गई 33 सागर की। किसकी उत्पत्ति हुई? 33 सागर की। यहां तक आपको यह बात क्लियर हुई कि पूरा जो विश्व है, विश्व में 2 ही स्थल आकृतियां हैं, या तो आपको महासागर या फिर महाद्वीप। हमने कहा महासागरों का जुड़ा हुआ भाग कहलाता है पेंटालाशा, जबकि महाद्वीपों का जुड़ा हुआ भाग कहलाता है पेंजिया। हमने कहा आज से 5000 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो पेंजिया है ये 2 भागों में विभाजित हो गया। एक बन गया उत्तरी पेंजिया, एक बन गया दक्षिणी पेंजिया। और आप सभी जानते हैं जो उत्तरी पेंजिया होता है इसे ही तो कहा जाता है अंगारा लैंड या लोरेशिया, और जो दक्षिणी पेंजिया है इसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। पेंजिया तो 2 भागों में विभाजित हुआ ही हुआ, और साथ में इनके मध्य उत्पत्ति हो गई किसकी? 33 सागर की। किसकी उत्पत्ति हुई? 33 सागर की। क्लियर है? आइए वापस चलते हैं हम, और चलते हैं अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश में। वहां पर मैं लिखूंगा नाम कौन सा, अभी मैं चर्चा करता हूं। उससे पहले आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया
कि दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि सर गोंडवाना लैंड कहां से आया, या फिर अंगारा लैंड कहां से आया, या ये तेती सागर कहां से आया, तो ये यहां से आया। इसीलिए आपको पहले ये क्लियर करवा दिया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमने कहा कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है 4 भागों में डिवाइड है। 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, मैदान और पठार। यहां से आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए एक डायग्राम बनाता हूं और उसी डायग्राम से आपके लिए मैं सारे क्वेश्चन क्लियर करता हूं। देखिए भौतिक प्रदेश, और ये जो डायग्राम बनाऊंगा आपके एग्जाम के लिए पत्थर का मील साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस डायग्राम से आप कोई भी पेपर उठाकर देख लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। देखिए भौतिक प्रदेश हमने कहा 4 है। कितने हैं? 4। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये रहा फोर्थ। 4 भौतिक प्रदेश है, जिनमें फर्स्ट नाम है वो है पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, दूसरा जो पार्ट्स होता है वो ये रहा। दूसरा कौन सा लिखा हमने? तो हमने कहा दूसरा होता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्लियर? तीसरा हमने कहा कि नाम होता है आपके लिए, और वो ये रहा। तीसरा होता है और वो होता है ये कौन सा? तो हमने कहा पूर्वी मैदानी प्रदेश। बड़े ध्यान से देखना है, प्रत्येक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्लियर? और चौथा जो पार्ट होता है वो होता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखिए आप पूछ रहे थे सर क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आएगा। इन चारों को लेकर साथ में लिख रहा हूं, इधर लिखूंगा क्वेश्चन और इन चारों के आंसर आपके नीचे लिख दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा ये रहा। क्वेश्चन आएगा ये कौन से हैं? तो हमने कहा सर ये है भौतिक प्रदेश। देखिए भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश से क्वेश्चन कैसे आएंगे उन्हीं को लेकर चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि उत्पत्ति पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई, अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई, मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई और पठार की उत्पत्ति कैसे हुई। ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है भाई। ठीक है, प्रदेश ये लीजिए। ठीक है, हां उत्पत्ति के बारे में याद रखेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, वो मानी जाती है तेती सागर से। इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो याद रखेंगे तेती सागर से। और तेती सागर क्या है? तो हमने कहा कि पेंजिया आज से 5000 करोड़ वर्ष पूर्व 2 भागों में डिवाइड हुआ। एक उत्तरी पेंजिया और दूसरा दक्षिणी पेंजिया, और दोनों के मध्य जो सागर की उत्पत्ति हुई वही तो है तेती सागर। कहने का मतलब अपने राजस्थान में जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो इसी का भाग है। किसका? तेती सागर का। और किस प्रकार है वो आगे। तो एक बार इतना समझिए, एग्जाम में आएगा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति कहां से हुई है, आप बताएंगे तेती सागर से। आइए बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन यही है, उत्पत्ति किससे हुई है? तो याद रखेंगे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है गोंडवाना लैंड से। किससे मानी जाती है? गोंडवाना लैंड। और ये गोंडवाना लैंड क्या है?
तो ये रहा। इसीलिए आपको पहले ही समझा दिए ताकि जब नाम लिखूं 33 सागर तो दिमाग में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सर ये 33 सागर, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड क्या है। तो ये रहा भाई, ये पेंजिया के विभाजित भाग है। क्लियर है? और पेंजिया क्या है? तो पेंजिया महाद्वीपों का भाग है। तो कुछ महाद्वीप अंगारा लैंड से और कुछ महाद्वीप गोंडवाना लैंड में। क्लियर? यह दूसरा फैक्ट। तो उत्पत्ति मरुस्थलीय प्रदेश की 33 सागर से हुई है, अरावली पर्वतीय प्रदेश की गोंडवाना लैंड से है। और देखिए तीसरा पार्ट से पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये देखिए ये रहा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है आप जानते होंगे ये वही पार्ट है जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक नदियां हैं। तो नदियों से जो निर्मित मैदान होता है वही पूर्वी मैदानी प्रदेश है। किससे है? नदियों से निर्मित। देखिए नदियों से निर्मित, नदियों से निर्मित भाग कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगला फैक्ट फिर है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो याद रखेंगे जिस भाग से अरावली उत्पन्न है उसी भाग से कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कहने का मतलब यह भी गोंडवाना लैंड से, यह भी किससे उत्पन्न है? गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी से। याद रखना गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी से। तो यह जो पहली बात क्लियर है उत्पत्ति को लेकर। और आपने देखा होगा कि यहां से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और प्रमुख रूप से इन दो में पूछा जाता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति किस भाग से हुई है? गोंडवाना लैंड से। और याद रखेंगे जबकि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किससे है? तो 33 सागर से। लेकिन दिमाग में यह कंफ्यूज नहीं है ना कि सर 33 सागर क्या है और गोंडवाना लैंड क्या है। तो देखिए ये रहा पेंजिया। पेंजिया क्या है? तो जो महाद्वीप होते हैं उनका संपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? पेंजिया। और हमने कहा कि आज से 5000 करोड़ वर्ष पूर्व यह पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। जो उत्तरी पेंजिया है वो तो कहलाया अंगारा लैंड या लोरेशिया, और जो दक्षिण पेंजिया है वो कहलाया गोंडवाना लैंड, और बीच में 33 सागर। अगर यहां पर कंफ्यूज है ना कि सर ये अंगारा लैंड कैसे याद रहेगा या गोंडवाना कैसे रहेगा, तो भाई मारवाड़ी में सीधा है आपा का गोड्डा कटे, आपा का गोड्डा, गोड्डा नीचे है तो पेंजिया का निचले वाला भाग क्या है? गोंडवाना। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन ये इन चारों से। दूसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपके लिए ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा और पूछा जाएगा इसकी उत्पत्ति कौन से युग में हुई है? इनकी उत्पत्ति कौन से युग में हुई है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। युग की बात करेंगे तो याद रखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार की क्या स्थिति है? देखिए याद रखेंगे पूछा जाए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति कौन से युग में हुई है, तो युग का नाम याद रखेंगे उत्तर प्लीस्टोसीन, उत्तर प्लीस्टोसीन युग। और पूछा जाए अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कौन से युग में हुई है, तो याद रखेंगे और बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है प्री कैम्ब्रियन युग में। कौन से युग में है भाई? प्री कैम्ब्रियन युग में। जबकि आपसे पूछा जाए पूर्वी मैदानी प्रदेश, याद रखेंगे इसकी जो उत्पत्ति है कौन से युग में हुई है? यह है प्रारंभिक प्लीस्टोसीन, प्रारंभिक प्लीस्टोसीन। कहने का मतलब मरुस्थल से पहले कौन सा भाग बना था? मैदान, और उसके बाद में बना था कौन सा? मरुस्थलीय। और पूछा जाए दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश की उत्पत्ति कौन से युग में हुई है, तो लिख लीजिए क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में। और ये भाई आपको याद करने पड़ेंगे।
और इस बार मेरा यही उद्देश्य है कि स्टूडेंट के दिमाग में जो राजस्थान जीके को लेकर अफवाह फैली है कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। बस सही दिशा निर्देश हो, और अगर आपके पास में मैटर शानदार हो और पढ़ने का तरीका अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर क्या हार्ड है। ठीक है, तो कुछ भी हार्ड नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि हम थोड़े दिशा से भटक जाते हैं और हमें वो पूर्ण रूप से मैटर नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो देखिए यहां से 2 क्वेश्चन, एक तो उत्पत्ति को लेकर आपके सामने 4 क्वेश्चन बने, दूसरा युग को लेकर आपके सामने 4 क्वेश्चन बने। अगला फैक्ट पूछा जाता है, वो पूछा जाता है क्षेत्रफल को लेकर। देखिए अगला फैक्ट आपसे पूछा जाएगा और वो पूछा जाएगा क्षेत्रफल को लेकर। देखिए तीसरा क्वेश्चन और तीसरा पूछा जाएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब सीधा सीधा एग्जाम में आएगा कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। तो याद रखेंगे कितना है भाई, 61.11। कितना है, 61.11। जबकि अरावली पर्वतीय प्रदेश राज्य के कुल भाग का कितना प्रतिशत है, तो याद रखेंगे 9.3%। जबकि पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है यह राज्य के भाग का होता है 23.3%, और जबकि दक्षिण पूर्वी पठार है यह होता है, याद रखेंगे 6.29%। तो अभी तक आपको केवल 3 कंसेप्ट समझाए हैं और याद रखेंगे, और आपको पता भी है कि सर इन 3 कंसेप्ट में से प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। आप चाहे बात अभी पुलिस के एग्जाम हुए हैं, अभी लाइब्रेरियन के एग्जाम हुए हैं, अपने राजस्थान में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से इन 3 फैक्ट में से एक क्वेश्चन आ गया। या तो आपको पूछ लिया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति कहां से हुई, तैतीस सागर से, या फिर आपसे पूछ लिया जाए अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड। क्लियर है? क्लियर है? चौथा फैक्ट नंबर 4 को पूछा जाएगा और वो पूछा जाएगा जनसंख्या को लेकर कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, कौन से भौतिक प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है। क्लियर है? कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्षेत्रफल में सर्वाधिक है, तो जनसंख्या भी यहां पर सर्वाधिक। कितने प्रतिशत? 40%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है 6, 85, 48, 43, 7, इसका 40% निवास करती है कहां पर? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। ठीक है, और बात करें यदि अरावली में पूछा जाए राजस्थान की जनसंख्या का, तो याद रखेंगे 10%। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो 40%, और यहां पर यदि बात करें तो याद रखेंगे 10%। अब एक पहले आप बात सुनिए, हो सकता है आपको यहां पर 39% मिले, यहां पर एक कम होगा तो यहां पर एक जोड़ दिया जाएगा 11%। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन आप देखते होंगे कि पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठार, इनकी जो जनसंख्या है आज तक तो एग्जाम में कभी पूछी नहीं गई है और आगे पूछी भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो चौथा फैक्ट पूछा जाता है जनसंख्या को लेकर। आइए 5वें फैक्ट की बात करते हैं। 5वां फैक्ट आपसे पूछा जाएगा और वो पूछा जाएगा मुख्य जिले के कौन से भौतिक प्रदेश में राजस्थान के कितने जिले आते हैं। तो देखिए आपसे पूछा जाए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मुख्य जिले कितने हैं, तो याद रखेंगे 12। मुख्य जिले कितने होते हैं? 12। जबकि अरावली पर्वतीय प्रदेश में मुख्य जिले कितने आते हैं, तो याद रखेंगे 7। जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर कितने जिले आते हैं, तो देखिए 10, और बाकी कितने बच्चे देख लीजिए 4। तो 4 कौन से? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इन सभी को लेकर एक एक फैक्ट आपके साथ में क्लियर करूंगा मैं, लेकिन ये डायग्राम इन चारों को साथ में लेकर इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि
यह स्क्रीनशॉट आपके लिए प्रत्येक एग्जाम में मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, देखिए ये हो गया आपके लिए 4 फैक्ट क्लियर। आइए बात करते हैं अगले फैक्ट को लेकर। अगला फैक्ट आपसे पूछा जाएगा और वो पूछा जाएगा यहां से नंबर 6 आपसे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा जलवायु प्रदेश के कौन से भौतिक प्रदेश में किस प्रकार का जलवायु प्रदेश है। तो याद रखेंगे पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंदर जो जलवायु प्रदेश होता है वो होता है शुष्क या फिर अर्ध शुष्क, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। पूछा जाए अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर किस प्रकार की जलवायु मिलती है तो आप याद रखेंगे उपादर जलवायु। कौन सी होती है भाई? उपादर जलवायु। पूछा जाए पूर्वी मैदानी प्रदेश नदियां हैं तो सीधी बात है यहां पर जलवायु रहेगी वो हमेशा आर्द्र जलवायु रहेगी। आर्द्र जलवायु कौन सी? आर्द्र जलवायु। और पूछ लिया जाए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर जलवायु, याद रखेंगे यहां पर होती है वो होती है अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु क्यों? वैसे भी याद रह जाएगा कि सर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर 4 जिले आते हैं और इन 4 जिलों में शामिल है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। और झालावाड़ आप जानते हैं राजस्थान का वो जिला है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला फैक्ट, फैक्ट नंबर 7 आपसे पूछा जाएगा मिट्टियों को लेकर। मिट्टी, सीधा सीधा फैक्ट आता है एग्जाम में मिट्टियों को लेकर। और मिट्टियां भी आप जो हमेशा पढ़ते हैं कि सर बहुत हार्ड है, मिट्टियां बहुत इजी है, बस आपके लिए वो सही मैटर नहीं मिला अभी तो वो भी पढ़ा देंगे। मिट्टियों से क्वेश्चन कौन सा आएगा? सीधा पूछा जाएगा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी है। याद रखेंगे यहां पर जो मिट्टी है उसे कहा जाता है रेतीली या फिर बलुई मिट्टी। पूछा जाए अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सी मिट्टी है? याद रखेंगे पर्वतीय मिट्टी। कौन सी है भाई? पर्वतीय मिट्टी। और पूछा जाए पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर कौन सी मिट्टी है? रेतीली, पर्वतीय। और पूछा जाए पूर्वी मैदानी प्रदेश नदियां हैं तो याद रखेंगे जलोढ़। कौन सी मिट्टी है यहां पर? जलोढ़। और पूछा जाए दक्षिण पूर्वी पठार तो ये तो गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी से निर्मित है। और ज्वालामुखी से निर्मित जो मिट्टी होती है वो होती है आप जानते हैं काली मिट्टी। और ये होता है फैक्ट किसको लेकर? मिट्टियों को लेकर। कहने का मतलब आपके साथ में 4 भौतिक प्रदेश को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूं और सबसे पहले हमने उन कंसेप्ट को लेकर चर्चा की जो प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और आप देखते हैं सर क्वेश्चन ये 7 ही इंपॉर्टेंट आते हैं आपके सामने। कौन कौन से? तो हमने कहा पहला इंपॉर्टेंट होता है उत्पत्ति को लेकर। किसको लेकर? उत्पत्ति को लेकर। क्लियर है? और दूसरा होता है कौन से युग में। तीसरा होता है क्षेत्रफल, जनसंख्या, मुख्य जिले, जलवायु प्रदेश और मिट्टी। और आप भी जानते हैं कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि सर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से पेपर उठाकर बैठ जाना और एक ये स्क्रीनशॉट अपने पास में रख लेना। आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्क्रीनशॉट रहेगा आपके लिए ये प्रत्येक एग्जाम के लिए आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। मील का पत्थर साबित होगा। देखिए सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। उत्पत्ति कौन से प्रदेश की कब हो रही है आपके सामने लिख दी है। कौन से युग में हो रही है यह भी आपको पता है।
कौन सा क्षेत्रफल है, कौन से में जनसंख्या है, कौन से में मुख्य जिले हैं, कौन से में जलवायु प्रदेश है, कौन से में मिट्टी है। तो ले लीजिए पहले तो इसका स्क्रीनशॉट और फिर बात करते हैं आगे। तो पहले तो ये आपको जो डायग्राम बनाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, एक क्वेश्चन तो 100% लॉक कर दीजिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और यदि बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, एसआई की वैकेंसी या आरएस की जो आने वाली है उसमें भी यहां से क्वेश्चन आएगा। और कैसे आएगा वो अभी चर्चा करता हूं। तो यहां तक क्लियर? यहां तक हो गया क्लियर आपके लिए? ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, कौन सा? एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि ये जो 4 भौतिक प्रदेश हैं इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है, सबसे नवीन कौन सा है? ये क्वेश्चन आता है। सबसे प्राचीन एक तो क्वेश्चन ये आता है और एक आता है सबसे नवीन भौतिक प्रदेश कौन सा है। और पिछली बार यदि आरएस की मैं बात करूं तो क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का प्राचीन से नवीन क्रम है, प्राचीन से नवीन क्रम। यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 3 बनते हैं सीधे सीधे। पहला क्वेश्चन तो बनता है निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे प्राचीन है, या फिर कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे नवीन है। और यह भी पूछा गया है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का प्राचीन से नवीन क्रम है, प्राचीन से नवीन क्रम है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है भाई। तो याद रखेंगे, याद रखेंगे इन चारों में सबसे प्राचीन है। और जो सबसे प्राचीन है देख लीजिए यहां से आप भाई, ये जो पेंजिया विभाजित हुआ है इनमें से अपने लिए केवल ये 2 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, केवल अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने देखा राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, अंगारा लैंड या लोरेशिया का कोई संबंध नहीं है राजस्थान से। क्लियर? तो बाकी कितने बचे? 2। बाकी कितने बचे? 2। और इन दोनों में प्राचीन कौन है? 33 सागर और गोंडवाना लैंड में प्राचीन कौन है? तो आप सिंपल जानते हैं सर इन दोनों में प्राचीन है वो है गोंडवाना लैंड। तो राजस्थान में जो भाग गोंडवाना लैंड का है वही सबसे प्राचीन है। और बात करता हूं मैं अरावली। तो सबसे प्राचीन पूछा जाए तो याद रखेंगे अरावली। कौन सा है? अरावली। ये देखिए इन तीनों में सबसे प्राचीन कौन सा है? गोंडवाना। और इन दोनों में नवीन कौन सा है? 33 सागर। तो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश 33 सागर का भाग है वही तो सबसे नवीन है। तो सबसे नवीन होता है वो होता है मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर क्रम फिर किस प्रकार होगा? पहले ये 2 क्वेश्चन तो आपके क्लियर हो गए ना कि सबसे प्राचीन कौन सा है? आप कहेंगे अरावली। सबसे नवीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? आप कहेंगे मरुस्थलीय प्रदेश। अब आइए बात करते हैं क्रम की। तो क्रम के अंदर बिल्कुल देसी ट्रिक है, याद भी हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। कौन सा? कि अरे पठार, पठार ने आवाज देवे कि अरे पठार मैं थार पर मरूं, मैं थार पर मरूं। देखो पहले समझना है उसके बाद में फिर आपको याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका प्राचीन से नवीन क्रम आप कैसे याद रखोगे। तो हमने कहा कि अरे पठार में थार पर मरूं। अरे का मतलब याद रखना है अरावली। ये पठार का मतलब पठारी है, दक्षिण पूर्वी पठार। मे का मतलब है मैदान और थार पर मरूं का मतलब आप समझ गए मरुस्थल। तो सबसे प्राचीन है अरावली, अरावली के बाद में पठार, पठार के बाद में मैदान और सबसे नवीन कौन सा है? मरुस्थल।
ये क्रम है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का प्राचीन से नवीन क्रम क्या रहेगा? तो अरावली, पठार, मैदान और मरुस्थल। और याद रखने का तरीका ये रहा आपके सामने कि अरे पठार में थार पर मरूं, मैं कोयामाती गुण मरूं, मैं खाली थार पर मरूं। यानी कि अरे का मतलब अरावली, पठार का मतलब वैसे पठार है, दक्षिण पूर्वी पठार, मैं का मतलब मैदान है, और थार पर मरूंगा मतलब मरुस्थल। ठीक है। तो भौतिक प्रदेश को लेकर यहां से आपके लिए 3 क्वेश्चन हुए, और आप देखते भी होंगे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है, और कहां से आएगा? तो सबसे प्राचीन होता है अरावली, सबसे नवीन होता है मरुस्थलीय प्रदेश, और प्राचीन से नवीन क्रम है वो है अरे पठार में थार पर मरूं, अरावली, पठार, मैदान और मरुस्थल। यहां तक क्लियर हो गया है? यहां तक क्लियर? आइए बढ़ते हैं आगे। अब एक हार्ड क्वेश्चन और कौन सा आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है, देखिए क्वेश्चन कौन सा आएगा? क्वेश्चन आएगा जैसे अभी हमने कहा भौतिक प्रदेश, इन्हीं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और हमने कहा कि अपना जो भौतिक प्रदेश है वो 4 पार्ट्सों में। तो अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में नाम लिखूंगा जिससे आप समझ जाओगे। यहां पर लिख रहा हूं मैं मरुस्थल, तो कहने का मतलब आप समझ जाओगे पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की बात है। यहां पर लिख रहा हूं केवल अरावली, अरावली पर्वतीय प्रदेश। यहां पर लिख रहा हूं मैं मैदान, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और यहां पर लिख रहा हूं पठार, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। चर्चा कर रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। अब कौन सा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए? तो चर्चा कर रहा हूं कौन सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों में से भारत के कितने भौतिक प्रदेशों का विस्तार है? क्वेश्चन आप समझे ना? क्वेश्चन ये बोल रहा हूं कि राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, इनमें से भारत के कितने भौतिक प्रदेशों का विस्तार है? तो याद रखेंगे भारत के 2 भौतिक प्रदेशों का इसमें विस्तार होता है। 2 प्रदेश कौन कौन से? तो देखिए, एक का नाम तो होता है, वो होता है उत्तरी विशाल मैदान। भाई भारत के भौतिक प्रदेश तो आपने पढ़े ही होंगे, उत्तर विशाल मैदान। और दूसरा भारत के भौतिक प्रदेश जिसका विस्तार अपने राजस्थान में है, उसका नाम होता है, एक तो हो गया उत्तर विशाल मैदान, और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार। हमने कहा कि क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के ऐसे कितने भौतिक प्रदेश हैं जिनका विस्तार राजस्थान में है? तो हमने कहा 2, उत्तर विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। हमने कहा भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं जिनका विस्तार राजस्थान में है? तो याद रखेंगे 2, कौन कौन सा? एक उत्तर विशाल मैदान और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय पठार। ये तो सिंपल क्वेश्चन सभी को पता है, लेकिन यहां से घुमा के क्वेश्चन आए, यहां से घुमाकर क्वेश्चन आए कि भारत का जो भौतिक प्रदेश है उत्तर विशाल मैदान, इसका विस्तार राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में है? यह थोड़ा और गहरे से भाई, ये तो सिंपल हो गया कि भारत के 2 भौतिक प्रदेश जिनका विस्तार राजस्थान में, ओके। लेकिन पूछ लिया जाए कि भारत के भौतिक प्रदेश उत्तर विशाल मैदान का भाग राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में है? तो याद रखेंगे उत्तर विशाल मैदान का भाग है एक तो मरुस्थल और दूसरा है मैदान। यह आपको समझ में आ गया ना कि भारत का भौतिक प्रदेश नाम है उत्तर विशाल मैदान, और इस उत्तर विशाल मैदान का विस्तार राजस्थान में कहां पर है? तो मरुस्थल और मैदान में। क्लियर? अगले फैक्ट की बात करता हूं आपके सामने। पूछा जाए भारत का जो भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार है, जिसका विस्तार राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान में भी कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में है? तो याद रखेंगे अरावली और पठार। ये जो भाग है ये है किसके? प्रायद्वीपीय पठार के।
ये आपको बात समझ में आ गई ना? इनको आपस में गले लगा दिया है, भारत के भौतिक प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेश को गले लगाया हमने कहा कि राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, इन 4 में भारत के 2 भौतिक प्रदेशों का विस्तार है। कौन कौन सा? उत्तर विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। हमने यह भी देख लिया कि उत्तर विशाल मैदान जो भारत का भौतिक प्रदेश है, इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में है? तो हमने कहा मरुस्थल और मैदान। और प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में है? तो हमने कहा एक तो अरावली में और दूसरा पठार में। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हो गई? हां, देखिए एक बार वापस संपूर्ण चीजें देखिए, कौन कौन सी चर्चा हमने की है। देखिए, हमने आज बात की है राजस्थान के ज्योग्राफी के दूसरे टॉपिक की, नाम होता है भौतिक प्रदेश। सर्वप्रथम हमने यह देखा कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश कितने पार्श्वों में है? तो हमने कहा 4 पार्श्वों में। तो सबसे पहला नाम आया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा पार्श्व आया अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पार्श्व आया पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा पार्श्व आया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यहां से हमने 3 क्वेश्चन क्लियर किए। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन हमने यह क्लियर किया कि ये जो राजस्थान का 4 भौतिक प्रदेश है, इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है? तो हमने कहा अरावली। सबसे प्राचीन कौन सा है? अरावली। देखिए, तो 4 भौतिक प्रदेश, इनमें सबसे प्राचीन है वो है अरावली, और सबसे नवीन पूछा जाए तो याद रखेंगे मरुस्थलीय प्रदेश। हमने यह भी जाना कि प्राचीन से जो नवीन क्रम है वो ये रहा, यानी सबसे प्राचीन है अरावली, पठार, मैदान और मरुस्थल है सबसे नवीन। तो ये प्राचीन से नवीन क्रम है। 3 क्वेश्चन क्लियर? आइए, हमें यह देखना था यहां से कि ये जो 4 भौतिक प्रदेश है, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो इसके लिए हमने देखा ये पार्ट्स। कौन सा? तो हमने कहा कि विश्व में प्रथम क्रम की 2 स्थल आकृतियां हैं, एक का नाम है महासागर, दूसरे का नाम है महाद्वीप। महासागरों का जो जुड़ा हुआ भाग कहलाता है वो कहलाता है पेंथालाशा, और महाद्वीपों का जो जुड़ा हुआ भाग है वो है पेंजिया। क्लियर है? कौन सा है? पेंजिया। फिर हमने कहा कि आज से 5000 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो पेंजिया था, ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। पेंजिया का विभाजन हो गया, एक बन गया उत्तरी पेंजिया, एक बन गया दक्षिणी पेंजिया। तो हमने कहा कि ये जो उत्तरी पेंजिया है, इसको नाम दिया है अंगारा लैंड या फिर लोरेशिया, और जो दक्षिणी पेंजिया है, इसको हमने नाम दिया है गोंडवाना लैंड। और याद भी रखेंगे कि गोड्डा है, गोड्डा नीचे हुए, तो निचले वाला पार्ट गोंडवाना है, ऊपर वाला अंगारा लैंड या लोरेशिया। और इनके मध्य उत्पत्ति हो गई किसकी? तैतीस सागर की। तो हमने कहा कि पेंजिया 2 भागों में, ऊपर वाला, नीचे वाला और बीच में तैतीस सागर है, नीचे वाला गोंडवाना लैंड है। तो हमने फिर यहां से शुरुआत की कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश है वो 4 पार्श्वों में है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और फिर कह रहा हूं आपके एग्जाम के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। तो सबसे पहले हमने चर्चा की उत्पत्ति को लेकर कि कौन से भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति कब हुई है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय 33 सागर, अरावली गोंडवाना लैंड है, पूर्वी मैदान भी नदियों से है और दक्षिण पूर्वी पठार भी गोंडवाना लैंड है। फिर बात की युग को लेकर कि उत्पत्ति तो ठीक है इस समय, लेकिन कौन से युग में हुई, तो हमारे सामने ये 4 कंसेप्ट आए। क्लियर? फिर हमने देखा क्षेत्रफल को लेकर कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, तो हमें मिला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और आप देखते होंगे एग्जाम में यही पूछा जाता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 61.11।
फिर अगला कंसेप्ट होता है जनसंख्या को लेकर, कौन से भौतिक प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है। अगला फैक्ट आता है मुख्य जिलों को लेकर, और आपको मैं यह भी बताऊंगा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर ऐसे तो मुख्य रूप से 12 जिले हैं, लेकिन किस प्रकार 18वां जिला बनता है, वो बनता है सिरोही, उनको लेकर भी चर्चा करूंगा। अगला फैक्ट, जलवायु प्रदेश को लेकर, कौन से भौतिक प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है, शुष्क, अर्धशुष्क, उपादर, आदर और अति आदर। और अगला कंसेप्ट आया मिट्टी को लेकर, अगला क्वेश्चन मिट्टी को लेकर, और फिर कह रहा हूं आपके लिए ये रामबाण साबित होंगे सातों फैक्ट, 7 के 7 फैक्ट। और कहने का मतलब यहां से कितने क्वेश्चन हो गए, 7 × 4 30 क्वेश्चन लगभग हो गए यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट। और फिर हमने देखा कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, इनमें भारत के कितने भौतिक प्रदेशों का विस्तार है, तो हमने कहा 2। कौन कौन से, उत्तर विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। और हमने यह भी देख लिया कि जो उत्तर विशाल मैदान है, इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में है, तो 2 में, एक मरुस्थल में है, दूसरा मैदान में। और पूछा जाए प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में है, तो याद रखेंगे अरावली और पठार। तो कहने का मतलब इधर से लाए राजस्थान के भौतिक प्रदेश और इधर से लाए भारत के भौतिक प्रदेश, और दोनों को आपस में गले लगा लिया, यानी कि मिला लिया, और आप इसी प्रकार याद रखेंगे। क्लियर है, इसी प्रकार याद रखेंगे। तो कहने का मतलब आज की जो अपनी क्लास थी, इसके अंदर मेरा यह उद्देश्य था आज कि मैं आपको बता सकूं कि ये जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है 4 किस प्रकार से हैं, इनकी उत्पत्ति कब हुई है, कौन से युग में हुई है, कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या है, कितने मुख्य जिले हैं, कौन सी जलवायु और कौन सी मिट्टी भौतिक प्रदेश में पाई जाती है, इन सभी को लेकर हमने चर्चा की। क्लियर। और अब मैं आपके लिए एक एक भौतिक प्रदेश जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, उन सभी को लेकर चर्चा करूंगा। ये तो आप मानिए, ये तो आप जो कहते हैं ना कि ये तो टेलर था, ये तो केवल अभी टेलर आया है, पिक्चर तो अभी आने वाली है। तो पिक्चर आएगी, वो आएगी, एक एक टॉपिक को लेकर पूरी क्लियर करूंगा कि मरुस्थल को पूरी डिटेल से पढ़ूंगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी। फिर अरावली, फिर मैदान, और चौथी बात पठार को लेकर। तो आशा करता हूं आज जो बातें बताई है वो आपके लिए क्लियर हो गई है। और देखिए, जो बातें बताई दी है ये, इसको मैं वापस रिवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं आप एग्जाम से पहले 1 मिनट आराम से देखकर जा सकते हैं, और किसी भी एग्जाम में यदि राजस्थान जीके आएगा तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना आप विश्वास रखिए मेरे पे, आपके लिए बिल्कुल मारवाड़ी में कहते तो बिल्कुल हलवो बना दे, जगह थे कहीं ई हाथ में कुदाओ और कहीं ई हाथ में कुदाओ, ठीक है। तो इतना इजी आपके लिए मैं कर दूंगा। कौन सा? राजस्थान की ज्योग्राफी, क्या इतिहास है, क्या कला संस्कृति है। बस आप बने रहिए, पूरी मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा। तो बस भौतिक प्रदेश पूरा नहीं हुआ है, ये तो केवल अभी टेलर था, आपको बताया है। अभी तो इसके अंदर घुसेंगे, भौतिक प्रदेशों के अंदर घुसेंगे और देखेंगे कौन कौन से भौतिक प्रदेश से आपको एग्जाम में टेंशन देने वाले क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को लेकर हम पहले ही चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो बस आशा करता हूं जो आज आपको पढ़ाया है वो आपको पूरी डिटेल से समझ में आया होगा। और बस आपका प्रेम और स्नेह हमारे साथ इसी प्रकार बना रहे। और आखिरी में बस इतना ही कि बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों से प्यार कीजिए, और अपना व्यक्तित्व कुछ आप इस प्रकार बनाइए कि जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित समझ सके। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।